एक कौवा ने बताई 6 बातें कि मनुष्य इन 6 चीजों से उन्मत्त होने पर किस तरह विनाश की ओर चला जाता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी का गोपेश ज्ञान यूट्यूब चैनल में। एक बार एक जगह बहुत सारे मोर के पंख पड़े थे। तभी वहां एक कौवा आया। कौवे ने देखा कि इस वृक्ष के नीचे तो बहुत सारे मोर पंख पड़े हुए हैं, क्यों ना मैं ये मोर पंख उठाकर अपने शरीर से चिपका लेता हूं, तो मैं भी मोर के समान सुंदर लगने लगूंगा। फिर लोग मुझे भी इज्जत देंगे, कोई मुझे दुत्कार कर नहीं भगाएगा और अपनी जाति बिरादरी में मेरी मान प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी और मैं गर्व से सबके सामने सर उठाकर जा सकूंगा। और जो मेरे शत्रु हैं मैं उन्हें रोज चिढ़ाया करूंगा। यही सोचकर कौवे ने मोर के पंखों को उठाकर अपने पंखों पर लगा लिया और फिर बड़े घमंड में भरकर अन्य कौवों के पास पहुंच गया और फिर उनका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा, अरे तुम लोग कितने नीच और कुरूप हो, इसीलिए तो लोग तुमसे नफरत करते हैं, कोई तुम्हें भाव नहीं देता। मैं अब तुम लोगों के साथ नहीं रहूंगा। तुम्हारा और मेरा भला क्या मेल है? मैं देखो कितना सुंदर हूं, रंग बिरंगे मेरे पंख हैं और तुम वैसे ही काले कुरूप मटमैले। ऐसी उल्टी सीधी बातें कहकर कौवा ने उन कौवों के पास से उड़कर मोरों की मंडली में चला गया। उधर जैसे ही मोरों ने देखा कौवा को कि वो मोर के पंख लगाए हुए है, तो मोरों ने उसे पहचान लिया कि ये एक कौवा है जो पाखंडी वेश बनाए हुए है। उसी समय सभी मोरों ने मिलकर उसके पंखों से सभी मोर के पंख नोच लिए और उसे मूर्ख ठहराकर उस पर प्रहार करने लगे। मोरों की मार से कौवा बहुत परेशान हो चुका था। अंत में उसने वहां से भागकर जान बचाना ही उचित समझा। दर्शक बंधु, इस तरह मोरों के हाथ पिटकर घायल होकर वो कौवा फिर से अपनी टोली में शामिल होने चला आया। जब उसकी जाति वाले कौवों ने उसे देखा तो वे सब उसकी हंसी उड़ाते हुए कहने लगे, अरे मूर्ख, तू मोरों के पंख पाकर अहंकार में उन्मत्त होकर हम लोगों से घृणा करके हमसे बिगाड़ कर हमें गालियां देते हुए मोरों के दल में शामिल होने चला गया था। अब तू वहां से अपमानित होकर फिर से हमारे पास लौट कर आ रहा है। तू तो बड़ा ही नीच और निर्लज्ज है। शेर की खाल ओढ़कर गधा सिंह नहीं बन सकता, वो गधा गधा ही रहेगा। सज्जनों, इस तरह उन कौवों ने उस कौवे को अपने दल से अपमानित करके मार पीट कर भगा दिया। कहते भी हैं इन 6 चीजों से कभी भी मनुष्य को उन्मत्त नहीं होना चाहिए। नंबर 1 विद्या पाकर, नंबर 2 शूरवीरता, नंबर 3 धन पाकर, नंबर 3 श्रेष्ठ कुल पाकर, नंबर 5 बल पाकर और नंबर 6 मान प्रतिष्ठा पाकर। विद्या से उन्मत्त पुरुष अपने प्रिय शुभचिंतकों के उपदेश को नहीं मानता है और अपने साथ होने वाले अनर्थ को भी परोपकार के समान मानता है। शूरवीरता से उन्मत्त पुरुष अतिशीघ्र ही शत्रुओं के व्यूह में फंस जाता है और उसका तिरस्कार करने के कारण उसे प्राण त्यागने पड़ते हैं। धन से उन्मत्त पुरुष अपनी बुराई, निंदा और अपमान को नहीं जानता। इसी तरह कुल से उन्मत्त व्यक्ति संपूर्ण श्रेष्ठ जनों का तिरस्कार करता रहता है और निंदित कर्मों में बुद्धि को लगाए रहता है। बल से उन्मत्त पुरुष हर समय लड़ने के लिए उतावला रहता है। ऐसा व्यक्ति अपने बल से सबको कष्ट देता है और स्वयं भी कष्ट भोगता है। मान से उन्मत्त पुरुष संपूर्ण जगत को तिनके के समान समझता है और सबसे अयोग्य होने पर भी ऊंचे आसन पर बैठने की इच्छा करता है। मनुष्य यदि दूसरों की देखा देखी करे तो समझ में आता है, परंतु दूसरों की नकल उतारकर खुद को श्रेष्ठ और दूसरों को नीचा समझने लगे तो वो हंसी का पात्र बनता है। इसलिए उसे मर्यादा में रहना चाहिए। जो मर्यादा से ऊपर उठने का प्रयास करते हैं उन्हें अपमानित होना पड़ता है। दूसरी बात, मनुष्य को अपनी जाति के समुदाय से विरोध नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग मूढ़ बुद्धि कहे जाते हैं जो न चाहने वाले को चाहता है और चाहने वाले को त्याग देता है, जो शत्रु को मित्र बनाता है और मित्र से द्वेष करते हुए उसे कष्ट पहुंचाता है, जो हमेशा बुरे कर्म का आरंभ किया करता है
जो अपने कामों को व्यर्थ ही फैलाता है, जो अविश्वसनीय मनुष्यों पर विश्वास करता है, जो न पाने योग्य वस्तु की इच्छा करता है, जो दोषयुक्त बर्ताव करते हुए दूसरे के दोष बताकर उस पर आक्षेप करता है, जो असमर्थ होते हुए भी व्यर्थ का क्रोध करता है। दर्शक बंधु, ये वे सारे लोग दुखी रहते हैं। मनुष्य को सुखी रहने के लिए ये दो काम कभी नहीं करने चाहिए। नंबर 1, अपनी तुलना कभी दूसरे से मत करना। नंबर 2, अपनी विशेषता का प्रयोग दूसरों को नीचा दिखाने के लिए मत करना। पहली बात तो हम सबको ये बात गांठ में बांध लेनी चाहिए कि आप स्वयं को दूसरे से मत मिलाओ, स्वयं को विशेष बनाओ। हर प्राणी के अंदर कोई ना कोई विशेषता होती है, पर हम उसको पहचान कर प्रयोग में नहीं लाते। आप जो हो वही खास हो। भगवान ने आपको अपने आप में खास बनाया है। हमें जरूरत है सिर्फ उसे समझने की, उसे प्रयोग में लाने की। दूसरी बात, मनुष्य को अपने अंदर दोष ग्रहण करने वाले छिद्र नहीं रखना चाहिए, नहीं तो वे इन्हीं छिद्रों से आपके अंदर बुरी प्रवृत्तियां प्रवेश कर जाएंगी और आपको उस छेद वाले कमंडल की तरह पानी में डुबो देंगी। मनुष्य के अंदर ये बहुत भारी कमी होती है कि वो अपने अंदर विशेषता पाकर मद से भर जाता है और अपने ही लोगों पर रौब झाड़ने लगता है, और नतीजा ये होता है कि ऐसे व्यक्ति को बुरे वक्त में अपनों का साथ नहीं मिलता और वे उस कौवा की तरह बिल्कुल असहाय और अकेले पड़ जाते हैं। फिर बैठकर पछताने के सिवाय उनके पास कुछ नहीं बचता। दर्शक बंधु, यदि जीवन में उन्नति करना चाहते हो तो अपने अंदर एक कमी सुधार लेना। कहते हैं हर मनुष्य चाहता है कि उसकी जिंदगी में भी उन्नति का अवसर आए, वो भी हर सफल व्यक्ति की तरह अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाए, उसके जीवन में भी खुशियां ही खुशियां हो। परंतु इसके लिए हमें सबसे पहले अपनी एक चीज का सुधार करना होगा। इसी एक चीज से मनुष्य उन्नति को छू सकता है, और वो चीज क्या है? तो आइए सुनते हैं ये छोटी सी कहानी। किसी व्यक्ति ने एक ज्ञानी से पूछा कि ये बताइए, हर मनुष्य की बनावट एक जैसी होती है, परंतु कुछ लोग पतन के गर्त में डूब जाते हैं और कुछ लोग आसमान की ऊंचाइयों को छूते हैं। इसका क्या प्रयोजन है? ज्ञानी पुरुष ने उस जिज्ञासु के प्रश्न का उत्तर देने के लिए उसे अगले दिन एक तालाब के किनारे बुलाया। साधु के कहे अनुसार जिज्ञासु पुरुष अगले दिन नदी किनारे पहुंच गया। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि साधु के हाथ में 2 कमंडल हैं। उनमें एक कमंडल तो बिल्कुल ठीक था, पर दूसरे कमंडल में एक छोटा सा छेद था। साधु ने पहले तो सही वाले कमंडल को नदी में फेंक दिया, तो वो कमंडल नदी में गिरते ही पानी में तैरने लगा। फिर उसने दूसरा कमंडल नदी में फेंका जिसमें छेद था। छेद वाला कमंडल कुछ देर तो पानी में तैरता रहा, पर जैसे जैसे उसमें पानी भरता गया वो कमंडल भी पानी में डूबता चला गया और कुछ ही क्षणों में वो कमंडल पानी में डूब गया। साधु ने उस व्यक्ति से पूछा, हे भाई, आपने देखा कि एक कमंडल पानी में अभी भी तैर रहा है और दूसरा कमंडल कुछ देर तैरने के बाद पानी में डूब गया। क्या आप बता सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ? किस नदी ने इन कमंडलों के साथ भेदभाव क्यों किया? तो प्रश्न पूछने वाले व्यक्ति ने कहा, महाराज, इसे बताने में भला कौन सा भेद है? दूसरा कमंडल पानी में इसलिए डूब गया क्योंकि उसमें एक छोटा सा छेद था। छेद के द्वारा उसमें पानी भर गया, और दूसरा कमंडल सही था, इसलिए वो नहीं डूबा। जिज्ञासु व्यक्ति की बात सुनकर साधु जी कहने लगे, हे भाई, यदि इन कमंडलों की तुलना हम मनुष्यों से कर दें तो तुम्हें पता चलेगा कि मनुष्यों के अंदर भी दोष रूपी अनेक छिद्र होते हैं। इन्हीं छिद्रों में उनके अंदर बहुत सी गंदी आदतें भर जाती हैं और धीरे धीरे वो बुरी दुष्प्रवृत्तियां उनको डुबो देती हैं और उनका पतन हो जाता है। जिन लोगों के अंदर ये दोष रूपी छिद्र नहीं होते हैं वे इन बुरी आदतों से बहुत दूर रहते हैं, इसलिए वो ही लोग इस भवसागर को पार कर जाते हैं। जो लोग बाहर से तो दिखते जरूर एक जैसे हैं, पर कुछ लोगों में अनेक दोष भरे रहते हैं, इसलिए उनके चरित्र
अलग अलग तरह के बन जाते हैं। मनुष्य गुण अवगुणों में लिप्त होकर जैसा जैसा कर्म करता है उसी के आधार पर उसके चरित्र का निर्माण हो जाता है। और याद रखना बंधुओं, मनुष्य के जीवन में उन्नति, प्रगति, यश, कीर्ति, ऐश्वर्य सब उसके चरित्र से ही आते हैं। यदि उसने अपना चरित्र दोषों में लिप्त कर लिया, बिगाड़ लिया, तो उसका अधपतन हो जाता है। मनुष्य का स्वच्छ चरित्र ही उसे ऊंचे आसन पर बैठाता है और उसका बुरा चरित्र ऊंचे आसन से उसे नीचे पटक देता है। कुछ लोग ये सोचकर दोषों को पाल लेते हैं कि ये दूसरा व्यक्ति तो हजारों अपराधों से भरा हुआ है, यदि मेरे में एक दोष आ भी जाएगा तो क्या बिगड़ जाएगा। दर्शक बंधुओं, शायद वे लोग भूल जाते हैं कि बूंद बूंद से ही घड़ा भर जाता है। वैसे ही थोड़े थोड़े पाप चिंतन से व्यक्ति पापों से भर जाता है। जैसे कमंडल छोटे से छिद्र में पानी जाने से भरकर डूब गया। जो मनुष्य हर रोज अपने भले और बुरे कर्मों को याद रखता है और वो धीरे धीरे बुरे कर्मों को त्यागता रहता है और अच्छों को ग्रहण करता रहता है, वो कभी दुखी नहीं रहता। चरित्र कैसे बनता है? दर्शक बंधु, जैसे विद्या का फल ज्ञान और विनय होता है, धन का फल यश और दान होता है, बल का फल सज्जनों की रक्षा करना होता है, वीरता का फल शत्रुओं का सिर झुकाना होता है और उनको कर देने वाली प्रजा के रूप में बनाना होता है, कुलीनता का फल मन को शांत रखना होता है और इंद्रियों का दमन करना एवं सरलता रखना मान का फल है। सबको अपने समान सम्माननीय समझना, इन सब बातों का होना चरित्र का निर्माण करना है। ऐसे लोग जीवित होते हुए भी मरे हुए के समान होते हैं। जैसे जो लोग स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, जो लोग अपने ऊपर ऋण ले लेते हैं, जो लोग अत्यंत दरिद्र होते हैं, जो लोग मांगने वाले होते हैं, जो लोग गुणहीन और धन से रहित होते हैं, जो लोग दोषों से भरपूर चरित्रहीन होते हैं। दर्शक बंधु, जैसे कमंडल में छिद्र होने से कमंडल बीच में डूब जाता है, उसी तरह इन 6 लोगों को जीवित नहीं समझना चाहिए। दर्शक बंधु, ये विचार आप अपने जीवन में जरूर उतारना, आपके जीवन को बड़ा ही सुंदर और खुशहाल बना देंगे। कि आपको ये प्रसंग जरूर अच्छा लगा होगा। अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर देना। हम आपके लिए अगली बार फिर एक वीडियो लेकर आएंगे किसी ज्ञान चर्चा के साथ। आप दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद एवं नमस्कार।